आईआईटी जेईई 2026 का क्वेश्चन है, देखिए कि पी एंड आर इस इक्वेशन का रूट्स हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि पी स्क्वायर प्लस पी इजिकल टू 1, तो पी मैंने कॉमन लिया और p प्लस 1 इजिकल टू 1, तो p प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन p। इसी तरीके से अगर मैं r प्लस 1 की वैल्यू निकालूं तो r प्लस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन r हो जाएगा। और यदि अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो 1 अपॉन p प्लस 1 का होल क्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना p का क्यू। इसी तरीके से ये हो जाएगा कितना r का क्यू। अब ये दिस इज द p का क्यू, दिस इज द r का क्यू। अब p एंड q आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p प्लस 1 इज p प्लस r, तो p प्लस r यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन होता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और LP इंटू आर, जो P इंटू आर की जो वैल्यू होगी वो P इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो -1 की इक्वल हो जाएगी। तो P प्लस आर की वैल्यू निकल के इसका होल क्यों करें तो P का क्यूब प्लस आर का क्यूब प्लस का 3 और P इंटू आर और ब्रैकेट में P प्लस आर इजिकल टू हमारे पास में आएगा -1 और P का क्यूब प्लस आर का क्यूब और प्लस 3P इंटू आर, P इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो -3 हो जाएगा। P प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी P प्लस आर की वैल्यू -1 इजिकल टू -1, तो P का क्यूब प्लस आर का क्यूब इजिकल टू ये इधर जाके के तो -4 होगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो -4 होगी। ये इसका आंसर हुआ। आईआईटी जेईई 2026 का क्वेश्चन है, देखिए कि P एंड R इस इक्वेशन का रूट्स हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि p स्क्वायर प्लस p इजिकल टू 1, तो p मैंने कॉमन लिया और p प्लस 1 इजिकल टू 1, तो p प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन p। इसी तरीके से अगर मैं r प्लस 1 की वैल्यू निकालूं तो r प्लस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन r हो जाएगा। और यदि अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो 1 अपॉन p प्लस 1 का होल क्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना p का क्यू। इसी तरीके से ये हो जाएगा कितना r का क्यू। अब ये दिस इज द p का क्यू, दिस इज द r का क्यू। अब p एंड q आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p प्लस 1 इज p प्लस r, तो p प्लस r यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन होता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और LP इंटू आर, जो P इंटू आर की जो वैल्यू होगी वो P इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो -1 की इक्वल हो जाएगी। तो P प्लस आर की वैल्यू निकल के इसका होल क्यों करें तो P का क्यूब प्लस आर का क्यूब प्लस का 3 और P इंटू आर और ब्रैकेट में P प्लस आर इजिकल टू हमारे पास में आएगा -1 और P का क्यूब प्लस आर का क्यूब और प्लस 3P इंटू आर, P इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो -3 हो जाएगा। P प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी